नमस्कार नमस्कार। तो भाइयों फाइनली क्लास 10th के बोर्ड्स हमारे सामने आ गए हैं। कल से 15 फरवरी जो कि आपका पहला पेपर होने जा रहा है इंग्लिश का। ठीक है, थोड़े बहुत नर्वस भी होंगे आप लोग, लेकिन आपकी तैयारी के हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि कल का पेपर और बाकी सारे पेपर आपके कैसे जाने वाले हैं, है ना। यदि आपने सारे सिलेबस को, सारे सब्जेक्टों को थरली कवर किया हुआ है और चीजों को बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा हुआ है, तो भी बोर्ड्स के पेपर बहुत इजीली हैंडल हो जाते हैं। हाँ, एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए आपको चीजों को इन डीप इन डेप्थ पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन अगर आपने हर सब्जेक्ट का बेसिक बेसिक भी कवर कर रखा है तो आप 85-80% पर आराम से पहुंचते हैं। ठीक है, कल पहला हमारा एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का। इस एग्जाम से पहले कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, किन चीजों को देखकर हमें आंसर लिखना है ना, कहाँ पेज छोड़ना है, कहाँ पेज नहीं छोड़ना है, ये सारी चीजों के बारे में आज आपको थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे पेज के ऊपर क्रेडेंशियल्स आते हैं, क्या पूछा जाता है सबसे पहले, जो हमारे लिए क्रेडेंशियल्स पूछे जाते हैं। आई मीन जो आपकी ओएमआर शीट होती है जहां पे आपको अपना नाम फिल करना होता है। ठीक है, जैसे नेम आ गया, उसके बाद क्लास तो ठीक है 10th है ही आपकी। ठीक है, उसके अलावा मीडियम आएगा एक, है ना, और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जैसे आपका जिस भी समय से 10 बजे से जो पेपर चालू है, तो उसके 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचिए, 25 मिनट पहले, है ना। 10 मिनट पहले एग्जाम से, जैसे आपका 10 बजे पेपर चालू होने वाला है, तो आप कोशिश ये करिए कि आप 9:50 तक या 9:45 तक भी अपनी क्लासरूम के अंदर पहुंच जाइए। ठीक है, कहां पर पहुंच जाइए, 9:45 तक आप अपनी क्लासरूम के अंदर पहुंच जाइए। जिससे क्या होगा, जैसे ही आप क्लासरूम के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद अगर आपको आंसर शीट दे दी जाती है तो आप क्रेडेंशियल्स को, ओएमआर को, जैसे रोल नंबर आपका है 1919362, है ना, लेट अस सपोज कि फॉर एग्जांपल ये किसी का एक रोल नंबर है, तो इसके लिए फिर आपको एमआर भी फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ऐसे करके पूरे ओएमआर भी होगी, तो उसको भी आपको यहाँ पे 1 को गोला मारना है ना, फिर यहाँ 9 को, फिर यहाँ पर फिर से 1 को, फिर यहाँ 9 को, फिर यहाँ 3 को, तो ऐसे करके आपको सारे क्रेडेंशियल्स भरने पड़ते हैं। तो वो क्रेडेंशियल्स भरने में आपका 10 से 12 मिनट हो जाता है, तो आप पहले पहुंच जाइए और एक ठंडे दिमाग से आप उन चीजों को सॉल्व कर लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम हमारा वेस्ट ना हो और हमें उस टाइम पे बहुत ज्यादा हड़बड़ी भी ना हो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इसके अलावा मैं आपको क्या बताने जा रहा था, क्रेडेंशियल्स फिल करते टाइम ब्लू पेन का यूज करें, ज्यादा सही है ना। और पेन ऐसा हो भाई कि पेज के इसी तरफ रहे, नहीं तो पता चल रहा है इधर गोला भर रहा है तो वो पेज के उस तरफ भी जा रहा है। पेन थोड़ा लाइट वेटेड हो, बॉल पेन आप यूज कर सकते हैं, लाइट वेटेड हो, है ना। उसके अलावा अब जब आप आंसर राइटिंग पे आएंगे तो आपको क्या करना है, लेट अस सपोज यही मेरी आंसर शीट का पेज है, तो सबसे पहले मुझे शुरू के 2-5 मिनट में पेज के दोनों तरफ 3 से 4 सेंटीमीटर का एक मार्जिन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर का एक मार्जिन ड्रॉ कर लेना है पेज के दोनों साइड बेटा, है ना। इस चीज का आप खासकर ध्यान रखेंगे कि 3 से 4 सेंटीमीटर मेरे हिसाब से बहुत है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, 3 से 4 सेंटीमीटर का आपको एक मार्जिन ड्रॉ करना है, बस इससे ज्यादा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे ही आप मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, आपका मार्जिन ड्रॉ हो गया, सारी चीज आपको क्लियर हो जाती है। उसके बाद जैसे लेट अस सपोज कि मैंने यहां लिखा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, और ये मेरी आंसर शीट की लाइन है 1 2, ऐसे सपोज मैं यहां बना देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर लिखा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहां आएंगे और यहां पर आप अपना आंसर नंबर को भी जस्टिफाई कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 है, तो आप यहां पर लिख दीजिए आंसर नंबर 21 सेंटर ऑफ द पेज पे। ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर दीजिए, है ना। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा जैसे कि 21 है तो ये सेक्शन बी होगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक और जो लाइन होगी, लेट अस सपोज यहाँ पे एक और लाइन है, तो उस पर हेडिंग डाल दीजिए सेक्शन बी। ठीक है, और उसके बाद आंसर नंबर 21, और यहाँ से आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपने जैसे मान लीजिए इस लाइन में पूरा आपने आंसर लिख रखा है, यहाँ पर भी आपने आंसर लिख रखा है, यहाँ पर भी आपने आंसर लिख रखा है, और आपका आंसर यहाँ जाके खत्म हो जाता है, और उसके बाद पेज में 1 या 2 या 3 लाइनें बचती हैं, तो आप अगले पेज पर शिफ्ट हो जाइए। आप उस पेज पे मत रहिए, क्योंकि 2 या 3 लाइनें फिर आप आधा आंसर उधर ले जाएंगे। इससे अच्छा आप ये कि अगर आपकी लास्ट की सिर्फ 2 या 3 या 4 लाइनें बचती है, तो मेरे हिसाब से आप अगले पेज पे चली जाइए, है ना, नेक्स्ट पेज पे मूव करिए और वहां से आप अपना आंसर लिखना चाहिए। यदि 6 7 8 10
लाइनें, इतनी लाइनें बचती हैं, तो आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन आंसर नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो जाएगा और आप यहां से इसका आंसर लिख सकते हो। और कोशिश ये करिए कि जो क्वेश्चन इस पेज में चालू किया उस पेज का आंसर इसी पेज पर खत्म किया जाए, है ना, समझ। वो एक इफेक्टिव राइटिंग आपको देगा। इसके अलावा बेटा कुछ पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, जैसे साइंस है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश में तो मुझे नहीं जानकारी इतना, साइंस मैथ सोशल ये सारी चीजें, इसमें आप फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट मतलब कि एक चीज है फिर उसको, है ना, फॉलो ऑन करवा के दूसरा तीसरा फिर इसके दो पार्ट्स, फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं आप। फ्लो चार्ट के अलावा बबल चार्ट होता है बेटा, यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया इंडियन इंडिपेंडेंस, ऐसा लिख दिया कुछ भी, है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, और एक बबल उससे फिर यहाँ निकाल के उसका कुछ पॉइंट लिखा, यहाँ निकाल के यहाँ पे 1857-58 वाला रिवोल्ट आ गया, ठीक है, और यहाँ पर एंग्लो मूवमेंट आ गया। ये सारी चीजें आप यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ गया, ठीक है, और नॉन कॉपरेशन, जो मतलब एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉन कॉपरेशन, इन चीजों से क्या होता है, इन चीजों से आपकी आंसर राइटिंग इफेक्टिव हो जाती है। दूसरी चीज, आंसर राइटिंग इफेक्टिव होने के साथ साथ आपको कम कंटेंट में एक अच्छा स्कोर करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि जो इन्विजिलेटर है वो भी थोड़ा सा इंप्रेस होता है कि हाँ भाई इस बंदे ने सही लिखा है और चीजों को सही से जस्टिफाई किया। यहाँ पर हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, है ना, हर कुछ मत लिख देना कि महात्मा गांधी 24 या 72 वॉलंटियर्स के साथ घूमने जो भी आपका है वहां गए थे, ठीक है, मुझे एक्यूरेट जानकारी नहीं है, वो सब नहीं लिखना। आपको मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको आप बबल चार्ट में लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जब आप सेक्शन ए के एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे, एक बार बस 2 मिनट का और, जब आप सेक्शन ए के एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। या तो आप सिर्फ ऑप्शन डाल के छोड़ दीजिए, है ना, या तो आप सिर्फ ऑप्शन डाल के छोड़ दीजिए, जैसे कि सेक्शन ए, है ना, एमसीक्यूज मतलब हमारा कौन सा सेक्शन आ जाएगा, एमसीक्यूज मतलब हमारा आ गया सेक्शन ए। सेक्शन ए में जब आप एमसीक्यूज करने जाते हैं तो कोशिश ये करिए, पहली बात तो जैसे मैं नंबर डाल देता हूं, है ना, एमसीक्यूज को शफल मत करना, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 6 मत करना भाई, पहले ही नंबर डाल दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी नंबरिंग होगी। एमसीक्यूज की नंबरिंग आपने पहले ही कर ली है। अब आपको क्या करना है, अब आप नॉर्मल सा जो पहले का आंसर है वो पहले पे लिख दीजिए, जो दूसरे का आंसर है वो दूसरे पे लिख दीजिए, ठीक है। पहले का आंसर ए है, दूसरे का आंसर बी है, तीसरे का आंसर ए है, चौथे का आंसर डी है, पांचवे का आंसर हमें नहीं पता, छोड़ दो, नहीं पता ना, एमसीक्यूज ही है ना भाई, हम नहीं लिख पाएंगे पूरा तो हम ऑप्शन नंबर 2 डाल सकते हैं ना, पांचवा नहीं पता, छठवा नहीं पता, सातवें का ई आ रहा है, लेट ई तो होता ही नहीं, चलो सी मान लो, है, और आठवीं का ए मान लो, ये हमने कर दिया। पांचवा छठवा हमसे नहीं बना, हम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद वापस आके यहाँ करेंगे, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, एमसीक्यूज को पहले इसलिए सॉल्व कर लेना, जनरली आपके पेपर के अंदर जो चीजें पूछी जाती हैं उसके कहीं कहीं हिंट्स आपको एमसीक्यूज में मिल जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके इंग्लिश में एक चैप्टर है कि हरि सिंह खुश क्यों था, हरि सिंह दुखी क्यों था, है ना, ये एक चैप्टर है उसमें, ठीक है। अब मान लीजिए असर्शन और रीजन में आपको इंग्लिश में कहीं ये दे रखा है, या फिर किसी पैराग्राफ रीडिंग में, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग में कहीं ये दे रखा है कि हरि सिंह दुखी क्यों था, हरि सिंह खुश क्यों था, ठीक है, तो उसका आंसर आप यहाँ से निकाल के वहां पर लिख सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से आपको एमसीक्यूज पहले सॉल्व कर लेने चाहिए, बाकी आपका खुद का एनालिसिस है, आप जैसे पेपर को प्रैक्टिस करते हुए आए वही आंसर राइटिंग करिए, कुछ आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब जैसे सपोज एमसीक्यूज में ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे मैं साइंस की बात कर लेता हूं, जैसे ऑप्शन नंबर बी है HNO3, तो लिख दो, ऑप्शन नंबर सी है MgOH होल ट्वाइस, लिख दो, है ना। अब यहां पर है क्वेश्चन नंबर 7 है A and R both are true but A is not correct, एक्सप्लेनेशन मत लिखो, इतना टाइम हम क्यों बर्बाद करेंगे, ऑप्शन नंबर डाल दिया ना। एक चीज जो मस्ट है, जो कंपलसरी है, वो है कि आपको ऑप्शन लिखने हैं, आप इसको लिखिए, अन्यथा ना लिखिए, लेकिन आपके लिए ऑप्शन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इट इज कंपलसरी, क्योंकि ऑप्शन से ही इन्विजिलेटर आपको डायरेक्टली, उनके सामने तो भाई ऑप्शंस रखे हुए हैं ABC ने, पहले का आंसर ए, दूसरे का आंसर बी, तीसरे का आंसर सी, गलत कर दिया, चौथे का आंसर डी, सातवें का आंसर ए है, गलत कर दिया, आठवें का आंसर ए है, सही कर दिया, है ना। ऑप्शंस आपके लिए कंपलसरी हो जाते हैं, उसके बाद आप इन चीजों को लिखना है, अगर आपके पास समय है लिखिए, नहीं है मत लिखिए, ठीक है। मेरे हिसाब से सेक्शन
के जो भी क्वेश्चंस आपके नहीं बचते हैं वो लास्ट में जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी आपको सेक्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर जस्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, ये पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद जब आपके पास समय बचता है तब आप हर एक आंसर के नीचे एक पेंसिल से एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, और एक और चीज जो मैं आपको ये बताने वाला था कि जब भी हमसे कोई चीज गलत हो जाती है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का है, राइटिंग टाइम करते हुए आंसर्स राइट करते हुए कुछ चीज गलत हो जाती है, तो नॉर्मली आप क्या करिए, जैसे मैंने लिखा हरी सिंह वॉज अ गुड पर्सन। ठीक है, लेट अस सपोज कि मैंने ये लिख लिया है ना। अब मुझे पता है कि गुड की जगह वो बैड पर्सन था, तो मेरे को नॉर्मली क्या करना है, पेंसिल, ये पेंसिल है ना, पेंसिल का यूज करके सिंपली आप या तो इसको बॉक्स बना के ऐसे कट कर दीजिए या फिर सिंपली इसको ऐसे कट कर दीजिए बस। ठीक है, और यहाँ पर जो आप मार्क लगाते हैं उसकी जगह बैड लिख दीजिए, है ना, हो गया। ये मत करना भाई प्लीज, ये नहीं करना है पेपर में। ठीक है, एक कॉपी अपनी नीट एंड क्लीन रखना, ज्यादा नंबर आएंगे, अच्छे से इन्विजिलेटर को भी आसानी होती है कॉपी चेक करने में, और बाकी सारी चीजें आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं, तो आप ध्यान रखिए इन चीजों का। अगला पेपर हमारा साइंस का होने वाला है, पहला पेपर आप इंग्लिश का दे लीजिए, सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और थोड़ा माइंड को रिलीव करके जाना, आज रात में ज्यादा देर तक नहीं जगना है, आराम से सो जाओ और सुबह 10 बजे 9 बजे जो भी आपके सेंटर टाइमिंग है सेंटर में पहुंचो। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सभी लोगों को। ठीक है, और इसके अलावा साइंस के लिए हम फिर से प्रिपरेशन के लिए 4 दिन पूरी मेहनत करने वाले। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक अभी सभी लोगों को। अच्छे से पेपर लिखना बेटा, नर्वस मत होना, है ना, थोड़ा दिमाग को शांत करके आराम से आप पेपर लिखो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बस मेरी तरफ से, आप सभी के पेपर अच्छे जाएंगे, भगवान से मैं यही आशा करता हूँ, है ना। और गुड मेहनत है, मेहनत जिसने जितनी मेहनत की होगी उसको उतना फल मिलेगा। थैंक यू।